अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश में बीएनपी जीतने के बाद जो मोदी ने कह दिया भाई साहब, अरे पूरा का पूरा बांग्लादेश वो सुनकर हैरान है। और गारंटी तौर पर आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश के अंदर 12 तारीख को इलेक्शन बीतता है, 13 से 14 तारीख को रिजल्ट आता है, तो उसके बाद तारिक रहमान को यह घोषित कराया जाता है कि अब आप ही को ही प्रधानमंत्री की कमान दी जाती है, आप ही संभालिए पूरे देश को। और उसके बाद आपके प्रधानमंत्री मोदी जो बांग्लादेश और तारिक रहमान पर कहते हैं ना, भाई साहब आप भी सुनकर चौंक जाओगे कि यार ऐसा कैसे कह सकते हैं। देखने की कोशिश करोगे तो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए कैसे थे, क्योंकि कैसे इलेक्शन हुए थे तभी आप समझ पाओगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा। यार यहां पर बांग्लादेश के अंदर ना टोटल 350 सीटें थी, लेकिन जो इलेक्शन लड़े जाते हैं वो मेनली 300 सीटों पर लड़े जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग 300 सीटों पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, 350 सीटें हैं। लेकिन ये 50 सीटें कहां गई? 50 सीटें यार महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं, जो जीतता है तो उसमें में से कुछ कुछ दे दिए जाते हैं, जैसे भारत के अंदर होता है। अब इसी वजह से कहा जाता है टोटल 300 ही सीटों पर होता है इलेक्शन, लेकिन हाल फिलहाल यहां पर 299 सीटों पर इलेक्शन हो रहा था। अब आप खुद सोचकर देखिए कि किसी की सरकार कब बनेगी, जब वो आधे से ज्यादा वोट या फिर आधे से ज्यादा सीट पा जाएगा। तो आधी सीट कितनी होगी 300 की? लगभग 150। इसी वजह से कहा जा रहा था कि जो 150 पा जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी, या 151 पा जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा आपके बीएनपी यानी कि आपके तारिक रहमान साहब पा चुके हैं सीटें, यानी कि अब इनकी सरकार बनना तय है और बन चुकी होगी जब तक आप वीडियो देख रहे होगे। तारिक रहमान की अगर बात करें तो ये खालिदा जिया के बेटे थे। खालिदा जिया कौन है? तो खालिदा जिया ये हैं, और खालिदा जिया बांग्लादेश की कई बार प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। अरे पहले शेख हसीना रहा करती थी ना, उनसे पहले खालिदा जिया ही रहा करती थी। खालिदा जिया के जो पति थे उन्होंने ही बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी का निर्माण किया था, और फिर अपने वाइफ को बनाया प्रधानमंत्री, और अब उनके बेटे बन चुके हैं प्रधानमंत्री। तो तारिक रहमान जो कि ब्रिटेन के अंदर रहा करते थे, खालिदा जिया अभी हाल फिलहाल उनका देहांत हुआ, तो ये आए थे बांग्लादेश और इलेक्शन लड़े, और फिर इलेक्शन जीत भी गए, और बीएनपी की अभी सरकार बनी हुई है। बीएनपी के सिंपल से जीतने का मतलब ये था कि कोई कॉम्पिटिटर तगड़ा वाला नहीं था। इनका एक ही कॉम्पिटिटर था, आवामी लीग, जो कि आपके शेख हसीना की पार्टी है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी को यूनुस ने बैन करार कर दिया था, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाई, और इस वजह से तारिक रहमान आराम से इस इलेक्शन को जीत गए। जीतने के बाद कहते हैं कि कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा, कुछ भी नहीं निकाला गया, जीते हैं शांति से सेलिब्रेट कर लेते हैं, बाकी कुछ भी हड़ताल या फिर कुछ भी नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके जीतने के बाद दुनिया के काफी बड़े से बड़े और दिग्गज से दिग्गज लोग ट्वीट करते हैं और कहते हैं, और इनके बारे में भी कहते हैं कि आखिरकार क्या कहते हैं। पहले उनके बारे में समझते हैं, फिर मोदी के बारे में तो चर्चा करेंगे डिटेल में कि आपके मोदी उसमें कहना क्या चाहते थे, जो लोग देखकर भी नहीं समझ पाए। आज आप समझ पाओगे, देखने की कोशिश करोगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इनका कहना है ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की तरफ से ये कांग्रेचुलेट करते हैं किसी और को नहीं बल्कि आपके तारिक रहमान को। तारिक रहमान जो कि बीएनपी के हैं और वो अब जीत चुके हैं, कहीं और का नहीं बल्कि बांग्लादेश का इलेक्शन। फिर उसके बाद इनका कहना है कि भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है और जो बॉन्ड है वो हिस्टोरिक रूप से, लैंग्वेज के रूप से, कल्चर के रूप से और काफ़ी अन्य चीज़ों से, और प्लस कम्युनिटी के रूप से भी काफ़ी गहराई तक इसकी जड़ गई हुई है, यानी कि भारत और बांग्लादेश काफ़ी मजबूत है। इनका कहना यह भी है कि डेमोक्रेटिक रूप में कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर कहा नहीं जा रहा कि डेमोक्रेसी अब आ जाएगी, अन्य चीज़ें आ जाएंगी। तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और अब आई थिंक बांग्लादेश काफ़ी अच्छे से और स्टेबल और पीस के रूप में अपना बांग्लादेश को ये चला पाएंगे। फिर उसके बाद अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो मोदी की बात करें, तो मोदी जब अपना ट्वीट करते हैं और बताते हैं, उससे पहले आप ये भी जान जाइए कि आपके ही मोदी जी कुछ समय पहले तारिक रहमान के पास किसी और को नहीं बल्कि जयशंकर साहब को भेजे थे। जयशंकर को इसलिए भेजे थे क्योंकि तारिक रहमान की जो माता जी थी खालिदा जिया, जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं बांग्लादेश की, तो उनके देहांत पर और उनके अंतिम संस्कार पर आपके जयशंकर साहब इंडिया से बांग्लादेश गए थे, और उस टाइम तारिक रहमान से मिले थे। और हाँ, वाकई में केवल तारिक रहमान से मिले थे, बल्कि यूनुस से मिले भी नहीं थे।
क्योंकि भारत को भी पता था आगे आने वाले समय में यही प्रधानमंत्री रहेंगे, इन्हीं से अच्छे रिलेशन बनाना ठीक पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहे? प्रधानमंत्री मोदी का कहना है सिंपल से, कांग्रेचुलेट करते हैं तारिक रहमान को और कहते हैं कि ये जो आप जीते हो ना, ये बीएनपी की एक जीत है और बांग्लादेश के इलेक्शन को जो आप जीते हो वो शो करता है कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की जीत हुई है, एक विश्वास की जीत हुई है। और उसी के साथ साथ जो बांग्लादेश के लोग हैं उन्होंने अपने लीडरशिप पर और अपने लीडर पर ट्रस्ट किया है, तब आपको जिताया है। यानी कि आप एक अच्छे लीडर हो, सिंपल से कहना चाहते हैं वो। फिर इनका कहना है कि जो भारत है वो कंटिन्यू करेगा सपोर्ट करना किसी और को नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी को, जो कि बांग्लादेश के अंदर है, और बांग्लादेश की प्रोग्रेस को भी वो कंटिन्यू करेगा और सपोर्ट करेगा। उसी के साथ साथ अंत में ये भी लिखते हैं कि जो आपके प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो भारत है वो साथ काम करेंगे। यहां पर देख सकते हो, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू, स्ट्रेंथ आवर मल्टीफेस्टेड रिलेशन एंड एडवांस आवर कॉमन डेवलपमेंट गोल। यानी कि भारत और बांग्लादेश आपस में मिलकर काम करेंगे, अलग अलग चीजों पर काम करेंगे, अलग अलग रिलेशंस पर काम करेंगे और अलग अलग गोल पर काम करेंगे। ये आपके प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। यानी कि ये दर्शाता है कि अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके तारिक रहमान बने थे प्रधानमंत्री ना, तो इन्होंने भारत के बारे में कुछ वैसी खास बुरी चीजें नहीं कही थी। अभी जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक तो नहीं कही है, उसके बाद में कहते वो बात की बात है। इन्होंने हाँ एक चीज कहा था कि अब सब कुछ एक नए सिरे से चालू होगा, चाहे वो भारत बांग्लादेश का रिलेशन ही क्यों ना हो। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं कई अलग अलग देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाऊंगा, लेकिन वहां पर एक शब्द भी कोट किया था, मुस्लिम देशों के साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छा रिलेशन ही बना सकते हैं। और दूसरी चीज इनका यह भी कहना है कि भारत के साथ जो नदी हम शेयर करते हैं, यानी कि भारत से जो नदियां बांग्लादेश के अंदर आती है, उसके लिए एक नियम कानून अच्छा सा बनेगा। उसी के साथ साथ ये भी कहा था कि भारत के साथ भले दुश्मनी हो लेकिन एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी जितने खराब रिश्ते हो चुके हैं वो धीरे धीरे सुधरने की ओर चलते चले आएंगे। लेकिन हाँ, अब आपके तारिक रहमान बन चुके हैं, इनकी पार्टी जीत चुकी है, अब 5 साल यही राज करेंगे। बीच में कुछ हो जाता है वो बात की बात है, लेकिन 5 साल के लिए गवर्नमेंट इनकी आ चुकी है। अब इनकी गवर्नमेंट आने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन बना पाएंगे कि नहीं, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी ये समय तो यही कहता है कि हाँ, भारत तो तैयार है अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। क्या बांग्लादेश तैयार होगा कि नहीं, आपका क्या कहना है? देखते हैं क्या राय रखते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।